देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिटी इंडिया न्यूज़ में आपका फिर एक बार खैर मकदम है। जराइम से जाने के लिए हो जाइए बेदार, देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम होशियार। नाज़रीन, जो वाक़यात आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, यकीनन वो सबक आमोज़ वाक़यात हैं। वो उनके लिए सबक आमोज़ हैं जो अपने माँ बाप की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ इश्क़ और मोहब्बत में शादी करते हैं। आज की दास्तानें उनके लिए सबक आमोज़ हैं। नाज़रीन, सबसे पहला वाक़या मैं आपके सामने पेश करता हूँ। यह वाक़या हैदराबाद का हयात नगर का है, जहाँ पर एक माँ अपनी बेटी की तालीम के लिए अपना वतन छोड़कर हैदराबाद के हयात नगर में आकर बसती है और अपनी बेटी को आला तालीम दिलाने के लिए वो अपने शौहर से भी दूर रहकर बेटी के मुस्तक़बिल संवारने में लगती है। लेकिन उसे क्या मालूम, उसकी बेटी एक दिन उसकी मौत का सबब बन जाएगी। जी हाँ, रंजीता नामी ये खातून अपने वतन से आकर हैदराबाद में बसती है कीर्ति नाम पे अपनी बेटी को आला तालीम दिलाने के लिए। लेकिन कीर्ति कॉलेज में एक लड़के के इश्क में गिरफ्तार हो जाती है और उसकी मोहब्बत में इतनी दीवानी हो जाती है कि उस लड़के के उकसाने पर उसने अपनी माँ का कत्ल कर डाला। उसकी वजह क्या है? तफसीलात के मुताबिक नाज़रीन, कीर्ति ने अपनी माँ के सामने अपनी मोहब्बत का इज़हार किया था, तो उसकी माँ ने उसको पाबंद किया था कि वो उस लड़के से दोबारा ना मिले और उसको डांटा था, उसको गुस्सा किया था कि हमारे ख़ानदानों में बड़ों की मर्ज़ी से शादियाँ होती हैं, इश्क़ मोहब्बत की शादियाँ नहीं होती। ये बात कीर्ति को नागवार गुजरी और उसके आशिक़ शशि को नागवार गुजरी। शशि जो कीर्ति से मोहब्बत करने का ढोंग कर रहा था, दरअसल वो कीर्ति के नाम पर 16 एकड़ अराज़ी पर उसकी नज़र थी। उस शशि ने कीर्ति को उकसाया और कहा, तुम्हारी माँ की हयात तक हम मिल नहीं सकते, तुम्हारी माँ हमारी मोहब्बत के आड़ में एक कांटा है, उससे लिहाजा उसको ख़त्म कर दिया जाए। और मासूम कीर्ति शशि की बातों में आती है और अपनी माँ को कत्ल करके रेलवे ट्रैक पर फेंक देती है। बाद में तफसील से पता चला है कि इस वाक़े में सिर्फ कीर्ति अकेली मुलविस नहीं थी, बल्कि शशि भी इस काम में मुलविस था और एक माँ की जान एक बेटी ने ले ली और आज वो बेटी और उसका आशिक़ दोनों सलाखों के पीछे है। यह इबरतनाक वाक़या उन लोगों के लिए है जो अपने माँ बाप की मर्ज़ी के बगैर इश्क़ और मोहब्बत की शादियाँ करते हैं। समझ जाओ, अभी वक्त है। अब जो वाक़या पेश करने जा रहा हूँ वो भी एक दर्दनाक वाक़या है। एक लड़की उस्मानिया यूनिवर्सिटी में अपनी तालीम के दौरान एक शख्स महेश से इश्क में गिरफ़्तार होती है। दोनों कॉलेज की अपनी तालीम ख़त्म करने तक एक दूसरे से मोहब्बत करते रहते हैं, लेकिन कॉलेज ख़त्म होने के बाद दोनों मोहब्बत की शादी कर लेते हैं, यानी कि लव मैरिज कर लेते हैं। उसके बाद कुछ दिन तक इनकी ज़िंदगी अच्छी चल रही थी। महेश का जब IPS के लिए सिलेक्शन हुआ तो महेश मगरूर हो गया और जिसने अपने सब कुछ छोड़कर इसके साथ मोहब्बत की शादी रचाई थी, उस खातून को महेश टॉर्चर करना शुरू कर दिया, उसको अजितें पहुंचाना शुरू कर दिया और उससे मज़ीद जहेज़ की मांग करना शुरू कर दिया। इस लड़की ने जब अपने शौहर से इस तरह का बर्ताव देखा तो वो हैरत ज़दा रह गई। जिसने मोहब्बत के नाम पर शादी की थी, आज एक ओहदा हासिल होने के बाद वही बीवी आज उसको बुरी नज़र आ रही थी। महेश की नाकाबिल बर्दाश्त हरकतों से तंग आकर ये लड़की जवाहर नगर के पुलिस स्टेशन में एक केस दर्ज करती है और अपने शौहर पर हिरासत के इल्ज़ाम लगाती है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया है। मैं जो अब ये तीसरा वाक़या आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ, ये आपके लिए एक वार्निंग है। आप अगर रात के अंधेरे में अकेले चल रहे हैं हैदराबाद की सड़कों पर तो समझ जाइए, होशियार रह जाइए, क्योंकि मैं जिनके बारे में बता रहा हूँ ऐसे डकैत आज हैदराबाद की सड़कों पर ज़्यादा घूम रहे हैं। जी हाँ, पुलिस जोन DCP सुमति के प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुताबिक 2 नौजवानों को पुलिस हुमायूं नगर ने मुश्तबा तौर पर गिरफ्तार किया। जब उनकी तफ्तीश की गई तो उन्होंने इस बात को कबूल किया कि वो 2 शातिर चोर हैं, आदि सारिक हैं। पुलिस ने जब उनसे मज़ीद तफ्तीश की तो बताया कि वो रात के 11 बजे साइकिल मोटर पर दोनों निकलते हैं। एक साइकिल मोटर चलाता है, दूसरा चेन स्नैचिंग करता है और अकेले तहाँ जो जा रहे हैं उनके पास जाकर उनसे मारपीट कर उनके सेलफोन्स, उनके जेबों से पैसे और अगर तलाई जेवर अगर उनके जिस्म पर जेबतन है तो वो तलाई जेवर या चैन खींचकर राह फरार इख्तियार करते हैं। ये दोनों को पुलिस ने अपनी हिरासत में लेकर उन पर PD एक्ट लगाने की बात कर रही है। इन दोनों ने कई एक वाक़यात में मुलविस होने का इकरार किया और उनका ये कहना था कि सुनसान राहों पर जहाँ लोग अकेले जाते हैं तो हम उनको अपना शिकार बनाते हैं। तो नाज़रीन, आप भी होशियार हो जाइए। कभी आप किसी रास्ते पर सुनसान राह पर निकल रहे हैं तो आप
अपनी हिफाजत का इंतज़ाम कर लीजिए और आप देख समझ कर आगे जाइए, या तो फिर ऐसे रास्तों का इंतजाम कीजिए जहाँ पर आवाम की चहल पहल हो, क्योंकि हैदराबाद भी दिल्ली के बाद जराइम की दूसरी दुनिया बनने जा रहा है, जहाँ पर रोज़ बरोज़ नए नए जराइम पेश आ रहे हैं। नाज़रीन, तो ये थे आज के वाक़यात। मुझे यकीन है कि आपने हमारे इस प्रोग्राम के ज़रिए जराइम से आगाही हासिल की और अपने आप को होशियार रखेंगे। इंफॉर्मेशन के हिसाब से हुमायूं नगर पुलिस ने 2 अफेंडर्स को सस्पिशियस कंडीशंस में गिरफ्तार करे। उनसे फिर से पूछे तो उसके पास एक पल्सर बाइक था। ये बाइक के अलावा और 6 मोबाइल फ़ोन्स इनके पास रिकवरी हुए। ये पूरा 6 मोबाइल फ़ोन्स और बाइक 1 to 1.5 लाख वर्थ प्रॉपर्टी रिकवरी करे। इससे पूछे तो ये बोले कि दोनों, एक सैयद शबीर हुसैन रेसिडेंट ऑफ गोलकोंडा मोती दरवाज़ा और मोहम्मद इस्माइल शरीफ कार ड्राइवर रेसिडेंट ऑफ गोलकोंडा, दोनों मोती दरवाज़े के हैं। दोनों 11 बजे के बाद बाहर फिरते और A2 ड्राइविंग करता, A1 स्नैचिंग करता। ये स्नैचिंग करने का देखते कौन सा इंडिविजुअली जा रहे, 11 बजे के बाद जा रहे, थोड़ा पीते हुए, नहीं तो दोस्तों के साथ चल रहे, कौन चबूतरे से फिर रहे, ये टारगेट करना इसका काम है। अभी तक 6 केसेस में इन्वॉल्व हुए, एक हुमायूं नगर का, एक सनत नगर का, 2 गच्चीबौली का और एक रायदुर्गम का। पूरे एक ही महीने में ये पूरे स्नैचिंग्स किए लोग। एंड इसमें A2 जो है इस्माइल, इसका प्रीवियस रिकॉर्ड भी है। नारायणगुड़ा पे इसके 2 स्नैचिंग केसेस अभी है। वी विल सी वेदर PD एक्ट इसके ऊपर डाल सकते हैं कि नहीं। हमें शायद पुलिस कस्टडी को लेने के बाद मालूम होता कि ये और रॉबरीज में, नहीं तो स्नैचिंग्स में और है कि नहीं। हमारा पुलिस की तरफ से ये विज्ञप्ति है पूरे यंगस्टर्स को, नहीं तो जो रात में फिरने वालों को, 11 o'clock के बाद जो बाहर फिरते, इसको इजी हो जाता क्योंकि उसको हेल्प होने के भी कोई नहीं रहते, नंबर 1। नंबर 2, ये 100 डायल नहीं कर सकते क्योंकि फ़ोन खींचे हुए होंगे तभी तक, नहीं तो चेन खींचे हुए होंगे, दैट इज़ नंबर 2। और इसके साथ और कोई पैसे विसे है तो भी लेने का ज़रूरत है। एंड बिकॉज A2 पहले सिर्फ फ़ोन्स करता था, अभी रॉबरीज करने लग गया। ऐसे वालों से वी विल बी वेरी टफ when it comes to cases. And number 2, we will try to see whether we can invoke PD Act on these people. ये वर्क जो किए हुमायूं नगर पुलिस, हुमायूं नगर इंस्पेक्टर DI टीम अंडर लीडरशिप ऑफ ACP आसिफ नगर, they have really done a good job. They are rewarded for this particular purpose. अब तो आप मुझे मोहम्मद तकी हुसैन, एडिटर सिटी इंडिया न्यूज़ को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज़ का प्रोग्राम होशियार।